अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा का नया सबक इंशाअल्लाह वर्ड बाय वर्ड। सबका सबक में हमने पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 112 तक कंप्लीट कर लिया था और हमारे पहले पारे के 12 रुकू भी कंप्लीट हो गए हैं और आज हम 13वां रुकू शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। आपने हर्फ बार गौर से सुनना और अच्छे से समझ कर याद करना है। आज हम पढ़ेंगे पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 113। चलिए बगैर देर किए ताऊज़ और तस्मे की तिलावत के साथ हम अपना आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिक क़ालल्लज़ीन ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। चलिए अब हम इस आयत के कवायद सीखते हैं। वक़ालतिल यहूदु, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। क़ाफ हरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, अलिफ मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। याद रखें जब भी अलिफ खाली से पहले ज़बर हो तो ये होगा अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वक़ाला, ता के नीचे ज़ेर ता को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। साकिन हरफ हमेशा एक बार अदा किया जाता है और अपने से पहले वाले वर्ड के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और बगैर खींचे पढ़ेंगे। तिल, ता लाम ज़ेर तिल, या के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे या। हा वाव पेश हु, वाव मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। दाल के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। याद रखें जब भी वाव साकिन से पहले पेश हो तो ये होगा वाव मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वक़ालतिल यहूदु, याए लीन बगैर खींचे पढ़ेंगे। याए साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो ये होगा याए लीन, इसको लाम या ज़बर लई बगैर खींचे पढ़ेंगे। याए लीन को सीन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। सा, ता के नीचे ज़ेर ता को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून मुशद्दिद पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि नून मुशद्दिद हरूफ यरमलून के मजमूए में से आ रहा है और मुशद्दिद हरफ हमेशा सख्ती और जमाओ के साथ अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है और बगैर खींचे पढ़ेंगे। स्वाद हरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे। स्वाद के ऊपर खड़ा ज़बर एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे स्वाद को। रा के ऊपर खड़ा ज़बर आने की वजह से रा को भी हम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। याद रखें जब भी रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो रा को हम बारीक पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर खड़ा ज़बर और पेश आ जाए तो हम रा को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। या के ऊपर कोई अराब नहीं है तो या को हम नहीं पढ़ेंगे। ता नून ज़ेर तिन, नून ज़बर ना, लैसा तिन, स्वाद खड़ा ज़बर स्वा, रा खड़ा ज़बर रा, लैसा तिन नसारा,
वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला। आइन के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे, आइन जबर आ, लाम के ऊपर खड़ा जबर, लाम को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे, लाम खड़ा जबर ला। अला, या के ऊपर कोई अराब नहीं है तो या को हम नहीं पढ़ेंगे, अलई नहीं पढ़ेंगे, ऐसे गलत हो जाएगा, मजहूल हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे, अला शीन या जबर शई, या लीन बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमजा के नीचे दो जेर की तनवीन है तो हमजा को हम वाव मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, वाव मुशद्दिद पर हम गुन्ना करेंगे। जब हम गुन्ना करेंगे नाक में आवाज पैदा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे, हमजा वाव दो जेर इं, वाव जबर वा, शई इं वा, क़ाफ के ऊपर जबर और क़ाफ को हम अलिफ के साथ मिलाएंगे। ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। क़ाफ हरूफ मुस्तआलिया मोटा पढ़ेंगे, क़ाफ अलिफ जबर क़ा, लाम के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के नीचे जेर, ता को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून मुशद्दिद पर हम गुन्ना करेंगे। स्वाद हरूफ मुस्तआलिया मोटा पढ़ेंगे, स्वाद के ऊपर खड़ा जबर, स्वाद को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। रा के ऊपर भी खड़ा जबर आने की वजह से रा को हम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। वक़ालतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा। लाम या जबर लई, या लीन बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन पर हम सीटी की आवाज निकालेंगे, सीन के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम या जबर लई, सीन जबर सा, लई सा। ता के नीचे जेर, ता को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता लाम जेर तिल, या के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा वाव पेश हु, वाव मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। दाल के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। लैसतिल यहूदु, आइन के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा जबर, लाम को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। अला शीन या जबर शई, या लीन बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमजा के नीचे दो जेर की तनवीन है, हमजा को हम वाव मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, वाव मुशद्दिद पर हम गुन्ना करेंगे। जब हम गुन्ना करेंगे नाक में आवाज पैदा करेंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा मीम पेश हुम, मीम का इजहार होगा। मीम पर हम ना गुन्ना करेंगे ना इख्फा करेंगे, मीम की आवाज को हम जाहिर करेंगे, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे, हुम अला शैइन व हुम। ला का मतलब ना का होता है, तो यहाँ हम वक्फ नहीं करेंगे, ठीक है। लैसतिल यहूदु अला शैइन व हुम। या ता जबर यत, या को ता साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम वाव पेशलू, वाव मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। नून को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून लाम जबर नल, काफ के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे की, और इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। या लू नल की, ता खड़ा जबर ता, ता के ऊपर खड़ा जबर आने की वजह से ता को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वक्फ में बा पर हम कलकला करेंगे, बा साकिन हो जाएगा, ठीक है। जब हम कलकला करेंगे डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा। अब क्या कैसे पढ़ेंगे, यतलूनल किताब, ठीक है, किताब। तो वक्फे मुतलक की अलामत है, ठीक है। काफ के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे, इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। दाल नरमी वाला हरफ है तो दाल को हम नरमी से अदा करेंगे। दाल के ऊपर खड़ा जबर आने की वजह से दाल को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लाम के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे, काफ के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे। कज़ालिका, क़ाफ हरूफ मुस्तआलिया मोटा पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। क़ा, लाम के ऊपर जबर, लाम को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और लाम मुशद्दिद को हम सख्ती और जमाओ के साथ अदा करेंगे, ठीक है। क़ा लाम, लाम जबर लल, लाम जबर ला, क़ा लल्ला। ज़ाल या ज़ेर री, या मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे।
जब भी याए साकिन से पहले जेर आ जाए तो ये होगा याए मद्दा। इसको हम एक अलीफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? री, नून के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। क़ालल्लज़ीना, लाम अलिफ जबर ला, अलिफ मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। या आइन जबर या को आइन साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। या, लाम के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। मीम वाव पेशमू, वाव मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। ला या लामूना, मीम के नीचे जेर, मीम को हम साकिन के साथ मिलाएंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम सा जेर मिस, लाम के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। मिसला, कौफ हरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे। कौफ के ऊपर जबर, कौफ को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव लीन है, इसको हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। जब भी वाव साकिन से पहले जबर आ जाए तो ये होगा वाव लीन, इसको हम बगैर खींचे पढ़ेंगे। कौफ वाव जबर कौ, लाम के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ली। हा के नीचे जेर, हा को मीम साकिन के साथ मिलाएंगे और यहाँ हम वक्फ करेंगे। हा मीम जेर हिम, जीम वक्फे जायज की अलामत है। जब हम वक्फ करेंगे तो मीम पहले से साकिन हालत में आ रहा है, तो वक्फ में भी हम मीम को साकिन अदा करेंगे। ठीक है? कौलिहिम, फल्लाहु, फा के ऊपर जबर, फा को हम लफ्ज अल्लाह के साथ मिलाएंगे। लफ्ज अल्लाह के ऊपर खड़ा जबर, एक अलिफ की मिकदार में लफ्ज अल्लाह को हम खींच कर अदा करेंगे। लफ्ज अल्लाह से पहले वाले वर्ड पर जबर आने की वजह से लफ्ज अल्लाह को हम मोटा पढ़ेंगे। हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। फल्लाहु, या हा जबर या, इस हा को हम हलक के दरमियान से अदा करेंगे। या के ऊपर जबर, या को हम हा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, मीम के ऊपर पेश, तो काफ को और मीम को हम बगैर खींचे पढ़ेंगे। ठीक है? यहकुमु, बा या जबर बई, या लीन बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा मीम पेश हुम, मीम का इजहार होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। बैनहुम, या वाओ जबर यऊ, वाओ लीन बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर जबर, मीम को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम लाम जबर मल, कौफ हरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे। कौफ के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। की, या के ऊपर खड़ा जबर, या को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। खड़ा जबर आने की वजह से मीम के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। यौमल क़ियामती, फीमा, फा या जेर फी, या मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मीम अलिफ जबर मा, अलिफ मद्दा को भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। कानू, ये भी अलिफ मद्दा, इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वाव मद्दा को भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। फा या जेर फी, या मद्दा, इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हा के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। फीमा कानू फीही, या के ऊपर जबर, या को हम खौ साकिन के साथ मिलाएंगे। खौ हरूफ मुस्तालिया, खौ को हम मोटा पढ़ेंगे। या खौ जबर या, और बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। फा वाव पेश फू, वाव मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वक़फ़ में हम नून को साकिन अदा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? यख तालिफून, फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामती फीमा कानू फीही यख्तलिफून। चले हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इस सबक को। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा
على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔